तो लास्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा, वो सब देख चुके हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, वो भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मींस अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, मान लो कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, जो एक नंबर है उसको हम Z1 दे देते हैं सिंबल, इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड another one is Z2, let it is A2 plus iota B2 आर इक्वल। ये दोनों नंबर्स जो है उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, तो इक्वल Z1 एंड Z2, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, उसके लिए हम चेक करेंगे इनके रियल पार्ट, बराबर दोनों के रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट है वो भी इक्वल होने चाहिए। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 are equal if real part of Z1 is same as real part of Z2 as well as imaginary part of Z1 is same as imaginary part of Z2, means Z1 का रियल पार्ट एंड Z2 का रियल पार्ट ये दोनों इक्वल होने चाहिए एंड imaginary part of Z1 एंड imaginary part of Z2 ये भी अगर इक्वल है, then we say the two complex numbers are equal. ओके अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया गया है, इफ 4x प्लस iota into 3x minus y is equal to 3 plus iota into minus 6, where x and y are real numbers, means xy belongs to set of real numbers, then find value of x and y। हमें फाइंड करना है x and y का वैल्यू, what is x and what is y। अब यहाँ पर ये दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने जस्ट ऊपर लिखा है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलते हैं, जब उनका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। तो अगर हम कंपेयर कर देते हैं, रियल पार्ट लेफ्ट साइड में रियल पार्ट है वो है 4x एंड राइट साइड में रियल पार्ट है वो है 3, तो 4x इक्वल टू 3। अब 4x इक्वल टू 3 इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 3/4। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट है वो है 3x माइनस वाई एंड राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -6। आयोटा का जो कोएफिशिएंट है ना उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब यहाँ से हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3x का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 3/4 प्लस 6, ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर जो भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो, तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू y एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, तो y हमें मिल जाएगा 33/4। तो हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, मींस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मान लो कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट Z1 इज A1 प्लस iota B1 and Z2 is A2 plus iota B2, where A1, B1, A2, B2
आर रियल नंबर्स। अब ये दोनों का एडिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो z1 प्लस z2 इसको हम डिफाइन करते हैं a1 प्लस a2 मीन्स दोनों का रियल पार्ट जो है उनका एडिशन प्लस आयोटा इंटू b1 plus b2 and this one is also one complex number because a1 and a2 क्या है? रियल नंबर है, तो a1 plus a2 भी तो रियल नंबर होगा। b1 एंड b2 रियल नंबर है तो b1 प्लस b2 रियल नंबर होगा। तो ये आपका जो नंबर है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा था कुछ a प्लस आयोटा b मीन्स रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू रियल नंबर। तो a1 प्लस a2 रियल नंबर है, b1 प्लस b2 भी रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं z1 प्लस z2 को। ओके, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि a1 प्लस a2 रियल नंबर है, b1 प्लस b2 रियल नंबर है, तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट करेंगे z1 प्लस z2। इट मीन्स if z1 is complex number, that is z1 belongs to set of complex number, z2 is another complex number, then addition of z1 and z2, addition of z1 and z2 is also complex number। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि हम बोलते हैं दो नेचुरल नंबर का एडिशन नेचुरल नंबर ही होता है, दो इंटीजर का एडिशन अगेन इंटीजर होता है, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ओके, आफ्टर दैट ये जो हमने z1 प्लस z2 डिफाइन किया है वो कॉम्यूटेटिव भी है, मीन्स z1 प्लस z2। अब ये हर चीज हम प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ओके, इजी है प्रूव करना। a1 प्लस a2 की जगह पर हम a2 प्लस a1 लिख सकते हैं क्योंकि वो रियल नंबर है। b1 प्लस b2 की प्लेस पर आप b2 प्लस b1 लिख सकते हैं, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ओके, आफ्टर दैट जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है वो एसोसिएटिव भी है। z1 प्लस z2 प्लस z3 is same as z1 plus in bracket z2 plus z3, that is addition is associative also, not because। okay, this one is associative law। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। आफ्टर दैट z is equal to 0 plus 0 iota, 0 plus 0 iota। अब ये 0 रियल नंबर है, दिस वन इज ऑल्सो रियल नंबर, तो z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमने आयोटा लिखा है, एक्चुअली ये एक जीरो ही है। और हमने ये भी देखा था कि सभी रियल नंबर से वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो 0 प्लस 0 आयोटा, दिस वन इज कॉल्ड, this one is one complex number and this one is called additive identity। this one is called additive identity means अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कि z1 है a प्लस आयोटा b एंड ये है z, तो अगर हम z1 प्लस z करेंगे तो z1 क्या है? a प्लस आयोटा b प्लस z1 हमने लिखा है, z लिखा है 0 प्लस 0 आयोटा। अगर आप ये दोनों के रियल पार्ट का एडिशन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसका यूज करेंगे तो a प्लस 0 रियल पार्ट का एडिशन प्लस आयोटा b प्लस 0। नाउ a प्लस 0 वो क्या होता है? a एंड प्लस आयोटा b प्लस 0 तो वो हो जाएगा b। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है z1 plus z is again z1 and that's why we say z means 0 plus 0 iota is additive identity। okay,
अब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुआ है तो एडिटिव इनवर्स भी मिलेगा। एडिटिव इनवर्स भी पॉसिबल है। जेड अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, अब यहाँ पर ए क्या होगा, रियल नंबर, बी भी रियल नंबर है, तो ए एंड बी ये दोनों रियल नंबर हैं। तो माइनस जेड is minus A minus iota B. This one is called additive inverse. This one is called additive inverse of Z. क्योंकि A रियल नंबर है तो माइनस ए भी तो रियल नंबर होगा, B रियल नंबर है तो माइनस बी भी रियल नंबर है। तो ये जो माइनस जेड है, माइनस ए माइनस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हम बोलते हैं जेड का एडिटिव इनवर्स। बिकॉज अगर हम ये दोनों जो नंबर है वो दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ये दोनों नंबर को हम प्लस करते हैं, जेड प्लस माइनस जेड, तो ए प्लस आयोटा बी, ये जेड का वैल्यू है, एंड माइनस जेड ये है माइनस ए माइनस आयोटा बी। जो हमारी डेफिनेशन है एडिशन का, जो हमने डिफाइन किया है, उनका यूज करेंगे तो रियल पार्ट का एडिशन मतलब ए एंड माइनस ए का एडिशन, एंड देन प्लस इमेजिनरी पार्ट का एडिशन मतलब यहाँ पर से बी और यहाँ पर माइनस बी, बी प्लस माइनस बी। तो a प्लस माइनस ए ये कितना हो जाएगा, जीरो, एंड b प्लस माइनस बी ये भी तो जीरो हो गया, तो ये हो गया आयोटा इंटू जीरो या तो जीरो इंटू आयोटा, और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये जो माइनस जेड होता है, अगर जेड ए प्लस आई बी है तो माइनस जेड को हम बोलते हैं, जो कि माइनस ए माइनस आयोटा बी है, इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, दो रियल नंबर का एडिशन रियल होता है, देन रियल नंबर का एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है, रियल नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, रियल नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो, रियल नंबर्स का एडिटिव इनवर्स भी होता है। तो वो सभी प्रॉपर्टी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हमने एडिशन डिफाइन कर लिया है, इसके बाद हमने एडिटिव इनवर्स भी डिफाइन कर लिया है, तो इसका मतलब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस भी डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, कैसे, तो मान लो कि अगर मुझे फाइंड करना है Z1 माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस, तो Z1 माइनस Z2 इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z1 प्लस माइनस Z2, क्योंकि Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमने दिखा दिया कि वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो Z1 प्लस माइनस Z2 ये क्या हो गया, Z1 माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हो गया, राइट। मीन्स अगर हम कोई पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, मान लो कि आपको Z1 दिया है 3 प्लस आयोटा एंड Z2 इज गिवन 1 प्लस 2 आयोटा। अगर हमें फाइंड करना है, ये थोड़ा जो थियरिकल है इसलिए हम ऐसा एक एक चीज दिखाएंगे, बाद में तो हम डायरेक्टली ही करेंगे। ओके, Z1 माइनस Z2 हमें फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। Z1 क्या लिखा है हमने, 3 प्लस आयोटा, देन प्लस माइनस Z2, माइनस Z2, तो माइनस Z2 कितना हो जाएगा, -1 माइनस 2 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हमने डिफाइन कर लिया है, तो यहाँ से हमें रियल पार्ट का एडिशन कर लेना है, तो 3 एंड -1 का एडिशन बराबर 3 प्लस -1 एंड देन प्लस आयोटा 1 एंड -2, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन -2, तो 3 प्लस -1 ये कितना हो जाएगा 2,
एंड देन प्लस आयोटा, ये हो गया 1 एंड -2 का एडिशन, तो ये हो गया -1, तो इट इज 2 माइनस आयोटा। अब ये तो हमने जो Z1 प्लस Z2 था उसका पूरा डेफिनेशन यूज करके इसको लिखा है। बाद में जब हम Z1 माइनस Z2 करेंगे तो ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली Z1 माइनस Z2 मतलब 3 एंड 1 का सब्सट्रैक्शन, तो वो 2 कर लेंगे, एंड आयोटा -2 आयोटा, तो वो माइनस आयोटा कर लेंगे, बराबर। ये तो इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि हम Z1 प्लस Z2 का यूज करके Z1 माइनस Z2 को डिफाइन कर रहे थे। तो हमने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। क्योंकि हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a plus iota b, and another complex number is c plus iota d, where a b c and d ये सभी रियल नंबर्स हैं। अब अगर हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2, तो a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। अब नॉर्मल जो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होता है, बस बिल्कुल ऐसे ही हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो a इंटू सी होगा, फिर a इंटू आयोटा डी, बराबर। ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो इनको लिख सकते हैं आयोटा एंड ए डी। देन आयोटा बी और सी का मल्टीप्लिकेशन, तो वो हो जाएगा आयोटा बी सी, एंड लास्ट में आयोटा बी एंड आयोटा डी, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी। Okay, now next one is a into c plus, from these two we take iota outside, तो ये हो जाएगा ad plus bc। और हमने ये देखा था कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, राइट, सो इट इज -1 इंटू बी डी। अब ये Z1 इंटू Z2 है, इसमें रियल पार्ट हमें क्या मिला, मीन्स अदर देन आयोटा। जो आयोटा का कोएफिशिएंट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं ना, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया, AC माइनस बी डी, बराबर। दिस वन इज a इंटू सी एंड दिस वन इज माइनस बी डी, तो ये हो गया AC माइनस बी डी, ये रियल पार्ट है आपका, प्लस आयोटा AD प्लस BC। ओके, दिस वन इज Z1 इंटू Z2, ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अगर जेड ए प्लस आई बी है एंड Z2 सी प्लस आई डी है, तो Z1 इंटू Z2 होता है AC माइनस बी डी प्लस आयोटा AD प्लस BC। अब यहाँ पर भी ए बी सी डी रियल नंबर्स है, तो AC माइनस बी डी ये पार्ट भी रियल होगा, एंड AD प्लस BC ये भी रियल नंबर होंगे। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। यहाँ पर भी हम ये प्रूव करेंगे नहीं, बराबर, ऐसे ही लिख दिया है मैंने, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करते हैं। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज सेम एज Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
बराबर दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स अगर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी एंड 1 + i0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे अगेन जो नंबर मिलेगा वो कौन होगा, ए प्लस आयोटा बी। जैसे कि आप रियल नंबर्स के लिए बोलते हैं कि 2 × 1, 2 × 1 क्या होता है 2, 3 × 1 ये होता है 3। तो हम 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ऐसे ही मैंने एक नंबर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, और मैं बोल रहा हूँ कि 1 + 0 आयोटा है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, ए प्लस आयोटा बी होना चाहिए। ओके, तो वो तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली, वैसे ये दिख ही रहा है। फिर भी अगर हम लिखते हैं तो a × 1 देन a × i0, तो वो तो a × 0 0 ही हो गया, बराबर। तो ये 0 आयोटा ही हो गया आपका। देन आयोटा b × 1, आयोटा b × 1 ये कितना हो जाएगा, आयोटा b। एंड देन आयोटा b × आयोटा 0, तो वो कितना हो जाएगा, 0 आयोटा ही तो होगा, बराबर। इवन 0 आयोटा स्क्वायर होगा, वैसे भी ये 0 ही है तो इनको लिखने का कोई मतलब ही नहीं, तो ये निकाल देते हैं और ये भी निकाल देते हैं। तो अगेन हमें क्या मिल चुका है, ए प्लस आयोटा बी दैट इज जेड। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 1 + i0, और अगेन हमें मिल चुका है ए प्लस आयोटा बी दैट इज जेड। तो 1 + i0 जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए प्लस आयोटा बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए बी आर रियल नंबर्स, देन जेड इनवर्स, या तो फिर हम सिंबल यूज करते हैं 1/z इज कॉल्ड, कैसे फाइंड करते हैं वो बता देता हूँ मैं, पहले सिंबल लिख दिए मैंने। जेड इनवर्स और 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स लिखा था ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इसके सिंबल है। ओके, अब जेड इनवर्स या तो फिर 1/z। देखो जेड क्या है हमारा, तो जेड तो हमने लिखा है ए प्लस आयोटा बी, तो मैं सिंपल ऐसे ए प्लस आयोटा बी लिख रहा हूँ। नाउ रेशनलाइज, अब यहाँ पर हम रेशनलाइज कर लेते हैं, जेड इनवर्स का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है वो हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो 1/a प्लस आयोटा बी, नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए माइनस आयोटा बी। ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए माइनस आयोटा बी, इसको एक्चुअली बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अभी तो हम डायरेक्टली इनका बोल रहे हैं कि भाई ये ए माइनस आयोटा बी है ना, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं और उससे हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, वो रियल नंबर्स की जितनी भी फॉर्मूला है, जितनी भी आइडेंटिटीज है, वो सबको फॉलो करते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं ऐसे बोल दूं कि x + y एंड x - y, तो वो x² - y² की भी प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी है उसको फॉलो करते हैं। तो इनको आप लिख सकते हैं a² माइनस iota square b². So we can write this one as a minus iota b upon a²। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो अगर आयोटा सॉरी आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बराबर। जो मैंने डायरेक्टली बोल दिया प्लस, वो एक्चुअली आयोटा स्क्वायर -1 और फिर ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब हमने क्या कर लिया, जेड इनवर्स का जो डेफिनेशन है या तो जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव कर लिया। कुछ डिनोमिनेटर हम सेपरेटली लिख देते हैं, तो हमारा रियल पार्ट जो जेड इनवर्स है उसका रियल पार्ट हो गया
a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस आयोटा b, यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख देते हैं, तो माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा z इनवर्स, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, अब और जो हम रियल नंबर्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जानते हैं वो भी लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम यूज करते थे वो लिख देते हैं। ओके, चलो तो थोड़ा बहुत स्पेस बचा है उसका यूज कर लेते हैं इधर। Z1 is one complex number into Z2 another complex number plus Z3, इनको आप लिख सकते हैं Z1 into Z2 plus Z1 into Z3 means multiplication is distributive over addition। multiplication distribute हो रहा है over addition, तो ये distributive law है for complex number, multiplication is distributive over addition। okay, and इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है वो हम पावर ऑफ आई ऑलरेडी देख चुके हैं, बराबर, आई रेस टू आयोटा रेस टू 4k देन आयोटा रेस टू 4k प्लस 1, वो सभी देख चुके हैं। और जस्ट मैंने एक चीज जस्ट में ये स्टेप कर रहा था तब आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो सभी रियल नंबर्स की जो आइडेंटिटीज है उनको भी फॉलो करते हैं, तो वो